भगवान श्री राम जी इस चित्रकूट धाम पर 11.5 वर्ष रहे। 11.5 वर्ष में उनको 11 जो है नवरात्रि हुई। भगवान का जो है तारा का उपासना करने का ऐसा प्रभाव देवी भागवत में वर्णित है। 9 दिन हम लोग शाक्त होकर जो शाक्त हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, वास्तव में संसार में जितने लोग हैं सब शक्ति के ही उपासक हैं। केवल देखा जाता है कि हम लोग जो है तो बिना शक्ति के कोई जीवित नहीं रह सकता है। शक्ति ही हमारे अंदर जो कुछ कर रही है, जैसे शिव में जो ई शब्द है वही शक्ति है। शिव में ई निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? शव यानी जो शरीर मुर्दा हो गया है, शरीर मुर्दा हो गया उसको शव कहेंगे। शिव में ई पार्वती निकल जाए यदि तो क्या बचेगा? शव। तो समस्त देवता समस्त प्राणी जो है शक्ति से ही संचालित है। शक्ति ही सारे संसार का उत्पादन करती है। इसका वर्णन देवी भागवत में पूर्णतया है। 18,000 श्लोक का है। भगवान श्री राम जी इस पर्वत के अंदर जो साधना किए हैं, जहाँ तक हम लोग गए हैं उसके आगे जाने पर एक जो है महाकाली महालक्ष्मी, वो तीनों देवियां वहाँ विराजमान हैं। भगवान राम, लक्ष्मण तथा सीता जी वहाँ ध्यानस्थ हैं। 3 शिलाएं बैठने की हैं और एक सिंह केवल एक ही है। जैसे मेरे सामने गाय खड़ी है, ऐसे सिंह एक है जो तीनों देवियों को देख रहा है वो सिंह। तो भगवान जो है यहाँ से उपासना करते हैं, बराबर उपासना करते हुए उनका समय यूँ जाने नहीं पाता है। ऐसे सभी लोग जो हम नवरात्रि का जो है पर्व मनाते हैं, नवरात्रि वैसे 4 होती हैं पर ये शारदीय नवरात्रि आ रही है। 9 दिन तक हम शक्ति उपासना करते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा भरते हैं। जब शरीर हमारा शक्तिशाली हो जाएगा तब हम कोई काम कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है भगवान स्वयं शक्ति अपने अंदर केंद्रित करते हैं। सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। जैसे 12 भगवान की उनकी 12 ही देवी हैं और राम जी की स्वयं सीता महारानी है। इस तरह से जो विष्णु भगवान लक्ष्मी महालक्ष्मी के उपासक हैं और इनका विशेष मंदिर जो है उत्तराखंड में है, जो वैष्णवी करके मंदिर माना जाता है, यानी वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। हाँ, वैष्णवी मंदिर का जो है वहाँ दर्शन है। जी जी। और वहाँ पर जो है हमारे भारत में जहाँ तहाँ सब 51 शक्तिपीठ है। यहाँ सीता ही जो है महाशक्ति है, यहाँ शक्तिपीठ सीता ही है शक्ति यहाँ की, ऐसा वर्णन देवी भागवत में आया है। तो गुरु जी, हम थोड़ा सा आपसे ये जानना, जो अभी आपने चर्चा किया माँ विंध्यवासिनी की, माँ विंध्यवासिनी तो जो है एक तो मिर्जापुर में भी है और दूसरी जो है देवी हमारी जो है उनका रूप जा रहा है जो है खत्री पहाड़ पे। कि ये देवियों में क्या वही मिर्जापुर वाली देवी है कि खत्री पहाड़ की जो देवी वैष्णवी के नाम से जानी जाती हैं? वो जितने हमारी देवियां हैं तो हम अपने मंदिर में भी वैष्णवी देवी को स्थापित कर सकते हैं। जैसे राम का मंदिर हम बनाएंगे तो राम लक्ष्मण सीता जी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी नारायण, इसी प्रकार जो है हम वैष्णवी देवी को बैठाएंगे तो उनका वो नाम होगा। और जो देवी हम सिद्धिदात्री बैठाएंगे, जैसे हमारे यहाँ सिद्धिदात्री जी हैं अंदर, तो सिद्धिदात्री हैं। इस प्रकार नवरात्रि में 9 देवियाँ हैं जी जी। और हम उनकी उपासना करते हैं। जो व्यक्ति जिस शक्ति की उपासना करता है, और देवियाँ फिर उपदेवियाँ, 9 उपदेवियाँ भी हैं।
है ना। जी जी। यहाँ हमें वन देवी की पूजा करना चाहिए। तो यहाँ वन देवी स्थान है ही है। वन का उल्टा क्या हो जाता है? नव, नव दुर्गा। नव का उल्टा हो जाता है वन। तो यहाँ वन दुर्गा जो है पटल, वन दुर्गा देवी की पूजा करना चाहिए ताकि अधिक सिद्धिदायक हो। तो यहाँ चित्रकूट में भगवान ने जो पूजा किया था वो वन देवी की पूजा, और आज भी वो मौजूद है। वहाँ ऊपर चलने पर वो दर्शन मिलेगा। गुरुजी, तो हम थोड़ा सा आपसे और जानकारी लेना चाहते हैं। जो माँ विंध्यवासिनी है, माँ जब देवी जी जो है मिर्जापुर से आई जो है, वो माँ विंध्यवासिनी जो है जिस पहाड़ पे अपना कदम रखा, तो जो वो पर्वत जो है अचानक जो है उसका भार न लेने के कारण जो है वो डगमगा गया। देवी से कहने लगा कि हे माता, मैं आपका भार नहीं ले सकता हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो देवी शक्ति जहाँ जाएंगी तो उनके चलने से, जैसे भगवान श्री राम जब राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि राम राज बैठे त्रैलोका, त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। सब लोग हर्षित हुए। अब माता सीता जी के मन में आया कि तीनों लोग कैसे हर्षित सुखी हो जाएंगे, और हंस पड़ी। सबके मन में आया कि इनका अचानक हंसना, समाज में ऋषि महर्षि सब विराजमान थे, उनसे पूछा गया कि आपका हंसना क्या उचित था? उन्होंने बताया कि हाँ, भगवान राम जी ने केवल 10 मुख रावण को मारा। अभी महारावण जो 1000 मुख का रावण है, और श्वेत द्वीप में रहता है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, किसी शक्ति की वो परवाह नहीं करता है। तो भगवान राम जी के मन में शौर्य अंदर हुआ। भयउ रोष रण रावण मारा। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान रोषपूर्ण हुए तब रावण को उन्होंने मारा। उसको काट देते थे, फिर नया हो जाता था। तो रावण को मारने में ही 72 दिन लगे थे। तो इधर जो है भगवान राम अपना विमान सजाते हैं, और अयोध्या की सेना, किष्किंधा की सेना, विभीषण की सेना और अन्य राजाओं की सेना लेके जाते हैं पुष्पक विमान में। श्वेत द्वीप में पहुंचते हैं, सभी सेना नीचे उतर जाती है। लेकिन भगवान राम, सीता तथा वशिष्ठ जी विराजमान हैं उस विमान में। विमान भी उड़ चलता है। तब वशिष्ठ जी ने ब्रह्म मंत्र शक्ति के द्वारा उस विमान को नीचे बैठाया। विमान नीचे बैठ गया। उस महारावण ने विचार किया कि इसमें कोई वीर है, और इधर उस रावण ने जो सेना नीचे उतर गई थी, एक बाण चलाया। लंका की सेना विभीषण के सहित लंका पहुंच गई। अयोध्या की सेना भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के सहित और सेना के सहित यथावत अपने अयोध्यापुरी पहुंच गए। किष्किंधा की सेना किष्किंधा चली गई, और राजाओं की सेना जहां की थी वो वहां पहुंचा दी गई। केवल राम, सीता तथा वशिष्ठ जी उस विमान में विराजमान हैं। और विमान भी जब उड़ चला था तो वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म शक्ति से उसको नीचे किया था। इधर जो है भगवान श्री राम जी ने एक बाण उस रावण पर प्रहार किया, जिससे उन्होंने 10 मुख रावण को मारा था। तो उसने जो है बाएं हाथ से उस बाण को ले करके 3 टुकड़े करके फेंक दिया। वो पाताल चला गया। अब उनका श्रम व्यर्थ गया। जब श्रम व्यर्थ गया तो उसने जो है अपना बाण प्रहार किया। उसके बाण प्रहार करने से भगवान राम मूर्छित हो गए, और वही विमान पर जाके ऐसे उनको टेक गए। इधर जो है इतनी जो है दिक्कतें हुई। माता सीता ने महाकाली का रूप धारण किया, और हजारों उनकी सखियां प्रकट हुई। उन्होंने उस महारावण का विनाश किया, और हजारों सिर काटे, और उस सिर को काट करके तलवार में ऐसे करके ऊपर को उछाल देती हैं अंतरिक्ष में, जहाँ से वो समदबाव है, नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। और जो सिर जो है बीच में है वो सखियां गेंद खेलने लगी।
महारावण का अंत करने के बाद संसार को लय करने के लिए काली आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का लय हो जाएगा, तो शिव जी को प्रेरणा किया। शिव जी सामने आए और शिव जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, माता आप मेरे को आदेश करो, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं कुछ कर दूंगा, संहार कर दूंगा। तो ऐसा कहते कहते लेकिन महाकाली विश्व रूप में थी, उनका पैर एक शिव जी के उसमें था, दूसरा पैर भी। तो ऐसे कहीं कहीं महाकाली की मूर्ति जो दिखाई देती है, शिव जी नीचे पड़े हैं और महाकाली की मूर्ति दिखाती, वही महाकाली की मूर्ति है। अब ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने कहा माता आप शांत हो जाओ, संसार को लय मत करो। तो माता ने कहा कि जब हमारे भगवान श्री राम स्वस्थ होंगे तभी हम कुछ आगे सोचेंगे। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से मंत्र का अभिषिक्त जल राम जी को प्रोक्षण किया, राम जी स्वस्थ हुए और उन्होंने सीता जी की चर्चा की। भगवान राम जी के चर्चा करने पर बताते हैं ब्रह्मा जी कि ये जो महाकाली का स्वरूप है वही महारानी सीता ही हैं, इनको आप शांत करिए। तो भगवान राम जी ने उनको हाथ जोड़ करके निवेदन किया, जिसमें सीता सहस्त्र नाम आया है, वो स्तुति करते करते थक गए, पसीने पसीने हो गए। तब सीता जी को हंसी आई, उन्होंने कहा हे राम आप मेरे को जगत की सृष्टा समझ करके स्तुति करें। तब उन्होंने सीता माँ परमो शक्ति ही, ऐसा अद्भुत रामायण में यह चर्चा आई है। भगवान के उस स्तुति से वो शांत हुई और कहा आप क्या चाहते हैं? बोले मेरे हृदय में आपका ये निवास रहे। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि नवमी भौम चैत मधुमासा, भगवान का अवतार होता है नवमी में। नवमी महातिथि है जिसमें भगवान राम ने अवतार लिया था। और आज भी हम लोग नवरात्रि व्रत करते हैं, जो शाक्त लोग हैं 9 दिन व्रत करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं। और इसका प्रकरण हम फिर आपको वो करेंगे, ये विशद चरित्र हो जाएगा, है ना। जय माता दी। जय माता।